ज्ञान मार्गेर साधक चरम लक्ष्येर कथा प्रथम हैते हृदये धारणा ओ सर्वदा स्मरण राख्या ज्ञातोसारे तदभिमुखे दीन दीन अग्रसर होते थाके। ज्ञान मार्ग का जो साधक है वो चरम लक्ष्य की बात पहले से ही अपने हृदय में धारणा और फिर सर्वदा स्मरण रख करके ज्ञात सारे नोविंगली कॉन्शियसली उस चरम लक्ष्य की ओर दीन दीन अग्रसर होता रहता है। अर्थात कि ज्ञान मार्ग के साधक को पता है कि यह जगत जो है और जगत के जितने भी जीव है, यहाँ तक कि मेरा खुद का यह अहंकार है, मेरी जो मेमोरीज है, मेरी ये जो इंटेलेक्ट है, मेरी ये बुद्धि है, मेरा जो मन है, ये पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रिय रूपी आँख कान नाक वगैरह जो इंद्रियां है, सेंसिस जिसको कहते हैं, और ये कर्मेंद्रिय अर्थात कि कार्य करने के ये औजार टूल्स आजकल की लैंग्वेज में हाथ पैर वगैरह, वह सब मिथ्या है। इन सब के परे निर्गुण निराकार सच्चित आनंद ब्रह्मन ही मेरा सही स्वरूप है। ये ज्ञान मार्ग का जो साधक है उसमें ये फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग परफेक्टली बैठी हुई है। एक्चुअली ये फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग ही, ये स्मरण मनन निधिध्यासन ही ज्ञान मार्ग की प्रधान साधना है। बोल करके जो ज्ञान मार्ग के रास्ते पे आगे बढ़ता है, प्रारंभ से ही उसको अद्वैत वेदांत की यह जो फिलोसॉफी है उसको अच्छे से समझा दी जाती है। किंतु भक्ति पथेर पथिकेरा चरमे कोथाय उपस्थित होइबेन तद विषये अनेक स्थले अज्ञ थाकेन। भक्ति पथ के जो पथिक है वो उसका जो चरम लक्ष्य कहाँ पे है उसके बारे में बहुत बार अज्ञ रहते हैं, अज्ञानी रहते हैं। अभी आपने भक्ति मार्ग प्रारंभ किया तो ऐसा थोड़ी ना है कि अब भक्ति मार्ग के जो साधक होते हैं वे लोग यह सब बोधरेशन नहीं लेते, टेंशन नहीं लेते कि ये जो जीव जगत और ईश्वर ये तो तीन चीज़ें हैं, उसमें से मुझे क्या करना है, किसकी आराधना करनी है। ये पेड़ है तो पेड़ देखना है न कि उसको ईश्वर देखना है। मेरी ये इंद्रियां है, मेरे ये विषयों के प्रति जो लोभ मोह है उसके बारे में मुझे क्या करना है। यह सब टेंशन जो है वो भक्ति मार्ग वाला साधक नहीं लेता। वह सिर्फ एक काम करता है, अपने घर में छोटा सा श्राइन बनाएगा और कोई भक्ति ग्रंथ है उसको अपने पास में रखेगा, भक्ति ग्रंथ में से पाठ करेगा और फिर ईश्वर की पूजा है वगैरह जो आराधना है वो प्रारंभ कर देगा। आखिर में ईश्वर ही बता देंगे कि क्या क्या है, माने क्या सही क्या मिथ्या, किसके साथ में किस किस तरह से डीलिंग करना, वह सब ईश्वर ही आपको बता देंगे। ये जीव जगत ईश्वर ये सब ट्रायंगल क्या है, त्याग कैसे करना है, वह सब टेंशन जो है भक्ति मार्ग वाला साधक नहीं लेता। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि ज्ञान मार्ग का जो साधक है उसके लिए फिलोसॉफिकल स्मरण मनन निधिध्यासन ये महावाक्य विचार उसके लिए फंडामेंटल साधना है। बोल करके वो आज कहाँ पे है, किस तरह से साधना करनी है, कौन सा चरम लक्ष्य उसको प्राप्त करना है, यह तीन साध्य साधक और साधना ज्ञान मार्ग के पथिक के मन में स्पष्ट रूप से क्लियर होता है। जबकि ये जो भक्ति मार्ग का पथिक है उसको ये नहीं पता कि ये इसको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, इसको कर्मेंद्रिय कहते हैं, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये जो सांख्य के जो 24 तत्व है वो भी उसको नहीं पता, ना ही ये वेदांत की पंचीकरण की मेथड जिसके माध्यम से ये सब गुणों का कॉम्बिनेशन करके ना ऐसा वैसा करके जगत की उत्पत्ति हुई, इसके बारे में वो टेंशन नहीं लेता। वो बस एक ही चीज़ देखता है कि भगवान कृष्ण है मेरे पति है, जैसे कि मीराबाई ने उनकी आराधना की थी, या तो फिर नरसिंह मेहता ने उनकी आराधना की थी, या तो फिर ये चैतन्य महाप्रभु ने। हालांकि चैतन्य महाप्रभु तो बहुत बड़े पंडित थे, किंतु ये मीराबाई या तो फिर ये नरसिंह मेहता इस तरह के कोई पंडित नहीं थे, और पंडिताई के बारे में उन्होंने कोई ज़्यादा टेंशन भी नहीं लिया था। बस ईश्वर को प्रेम करना है, बाकी की चीज़ें ईश्वर ही दिखा देंगे। बोल करके भक्ति मार्ग का जो पथिक होता है उसको साध्य क्या है, साधन क्या है, साधक क्या है, वो सब टेंशन वो नहीं लेता है। अनेक स्थले अज्ञ थाकेन, भक्ति मार्ग का जो साधक है बहुत बार वो अज्ञानी ही अज्ञ अर्थात कि यह साधना के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखता, एवं
उच्च होइते उच्चतर लक्षांतेर परिग्रहो लक्षांतरो परिग्रहो करीते करीते अग्रसर होइया परिशेषे जगदतीत अद्वैत वस्तुर साक्षात परिचय लाभ करिया थाकेन। और उच्च से उच्चतर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते बढ़ते अग्रसर होते होते आखिर में जगत अतीत अद्वैत वस्तु है उसका साक्षात परिचय लाभ करता है। अभी देखिए यहाँ पे ऑलरेडी शरत महाराज जो है वो ट्रेडिशन के सामने कुछ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि स्पष्ट है कि जो भक्ति मार्ग का साधक है वो या तो अद्वैत वेदांत को फॉलो करता है या तो द्वैत वेदांत को फॉलो करता है। इन दोनों में ब्राह्मण को सगुण कहा गया है, निर्गुण नहीं। तो यहाँ पे भक्ति मार्ग में एक के बाद एक स्टेजेस को क्रॉस करते करते आप एक अद्वैत वस्तु का साक्षात परिचय कैसे लाभ करेंगे, वो एक डाउटफुल है बात। या तो फिर हम इस बात को अद्वैत वस्तु को अद्वैत वेदांत रूपी निर्गुण ब्रह्म नहीं समझ करके वही पर ब्रह्म नारायण भगवान कृष्ण या भगवान राम जो भी है उनको यदि अद्वैत वस्तु के रूप में गिने तो फिर हम कह सकते हैं कि ये ठीक है। इंटरेस्टिंगली माने जब वो पत्र में लिखा कि तुम्हारे गुरु थे अद्वैत और तुम लोग भी हो अद्वैतवादी, ये पत्र का आप ड्यूअल अंडरस्टैंड किंतु आप मीनिंग निकाल सकते हैं कि माने नारायण के रूप में भी वो ठाकुर अद्वैत है, यानी कि नारायण ही है और कुछ नहीं है, बाकी जो कुछ भी है नारायण के अंग ही है। तो माने ऐसा नहीं कहा कि आपके गुरु अद्वैतवादी थे, माने कहा कि आपके गुरु अद्वैत थे। तो यहाँ पे भी देखिए कि शरत महाराज जो है ये शब्द की रमत ऐसे करते हैं कि भक्ति मार्ग की उपासना करके करके आप अद्वैत वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कि आप अद्वैत वेदांत द्वारा दर्शित निर्विकल्प निर्गुण ब्रह्मन को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं लिखा, अद्वैत वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि टेक्निकली करेक्ट होना चाहिए। भक्ति मार्ग में यदि आप भक्ति मार्ग के जो सगुण ब्रह्मन को प्राप्त करते हैं तो वो भी तो अद्वैती है, क्योंकि ब्रह्मन के अलावा, सगुण ब्रह्मन के अलावा और कुछ तो नहीं है, क्योंकि जीव और जगत ब्रह्मन के अंग ही है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं। ये जैसे कि मैं हूँ शशिन या तो फिर कृष्ण सखानंद, तो फिर आप ऐसा थोड़ी ना कहेंगे कि मेरे हाथ मेरे से अलग है, मेरा कान मेरे से अलग है, मेरा हृदय मेरे से अलग है। आप यदि मेरे साथ में मित्रता करेंगे, मेरे साथ में वार्तालाप करेंगे, तो आप ऐसा थोड़ी ना सोचने वाले हैं कि मैं महाराज के हाथ के साथ में बात नहीं कर रहा, उनके पैर के साथ में बात नहीं कर रहा, उनके सर के साथ में बात नहीं कर रहा, उनके आँख या कान के साथ में बात नहीं कर रहा, मैं महाराज के साथ में बात कर रहा हूँ। ऐसा आप थोड़ी ना सोचेंगे। मेरे हाथ पैर नाक कान जो कुछ भी है वो मिला करके तो मैं हूँ। तो फिर और यदि मैं आप मुझे सब कुछ मिला करके एक समझते हैं तो मैं तो एक ही हूँ और कोई दूसरा कृष्ण सखानंद नहीं है। तो इस अर्थ में आप मुझे अद्वैत गिन सकते हैं। तो यहाँ पे भी वो जो माँ का पत्र, उसका भी यह ड्यूअल मीनिंग हो सकता है कि ठाकुर अद्वैत थे, आप अद्वैतवादी है, यानी कि नेति नेति मार्ग से आप सगुण साकार नारायण को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मीनिंग कर सकते हैं। आप करेंगे नहीं, किंतु जिसको करने की हैबिट है वो हेयर स्प्लिटिंग आर्ग्यूमेंट करने की, वे लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए कि भक्ति मार्ग को फॉलो करके करके उच्च से उच्चतर साधना करते करते जगत अतीत अद्वैत वस्तु की प्राप्ति आप करते हैं। यह यहाँ पे शरत महाराज स्पष्ट रूप से कहते हैं।